हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे IBPS क्लर्क 2024 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को। तो मेरा पेपर 31 अगस्त शिफ्ट 1 में आज के शिफ्ट में था। तो कितने मैंने टोटल अटेम्प्ट्स करे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से, रीजनिंग में, किस में इंग्लिश में और किस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थे, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी पेपर की। एंड ऑफ द सेशन इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सीक्वेंस जो इस बार का रखा गया दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश और फिर आपका क्वांट का सेक्शन ओपन होता है। रीजनिंग में 35, इंग्लिश में 30 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35। रीजनिंग के सेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आपका कॉमा वाला था और रेस्ट आपके बिना कॉमा वाले थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे को लगता है एक फैमिली में एक फैमिली ट्री बन रही थी जो मिडिल ऑफ द जनरेशन था। तो वहाँ पे आपको एक मेल एक फीमेल इस तरीके से बन रहे थे। इस फीमेल के फादर और मदर दोनों मिल रहे थे। इसकी एक बहन भी थी जिसका एक हस्बैंड भी था, एंड फिर इसकी मदर थी। एंड यहाँ पे नीचे में आपका एक एक चाइल्ड था, बट उसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं था। इस तरीके से फैमिली ट्री बन रही थी ब्लड रिलेशन की। अनसर्टेन रो के 3 क्वेश्चन थे और आई थिंक सो इसमें 14 या कुछ ऐसा कोई नंबर ऑफ पर्सन बन रहे थे। दोनों लेफ्ट और राइट के दोनों पर्सन आइडेंटिफाई हो रहे थे। एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं आता था कि कितने थे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि अनसर्टेन के कितने नंबर ऑफ पर्सन थे। ठीक है, लीनियर रो में 5 नंबर के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे और टोटल 8 पर्सन इसमें बैठ रहे थे। ठीक है, और मेरे को लगता है कि इसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो बिना अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं भी लेते तो भी शायद इजीली बन जाता, क्योंकि पहले लाइन से लेकर और लास्ट लाइन तक एक एक चीज़ें डॉट टू डॉट कनेक्ट थी। ऐसा नहीं था कि बीच में कुछ और गिवन है। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन थे इस बार। एंड 3 डिजिट नंबर सीरीज जो आपके होते हैं 5 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा कि जो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को उसमें टाइम फंसा होगा। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन तो ईजी थे कि सबको ना, आप जितने भी नंबर है सबको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो विद इन द नंबर्स, अल्फा नंबर्स को, डिजिट्स को। और फिर जो सेकेंड नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है, पहले ऐसा मेंशन था जो सेकंड नंबर है एंड जो फर्स्ट नंबर है, और उसके बाद मेंशन था लेफ्ट से सेकंड और लेफ्ट से थर्ड और राइट से फर्स्ट का। तो वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजन हो सकता था, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट और फ्लोर के 4 फ्लोर और 2 फ्लैट के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था और मुझे लगता है इसका आंसर भी शायद एक ही आ रहा था। और नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो थे, मतलब एक नंबर गिवन था और उसमें आपको बताना था, वो भी एक ही नंबर के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट किया 30 यहाँ से। ठीक है, मेरा फ्लैट फ्लोर वाला पजल छूट गया, मतलब मेरे वो 1 लाइन 2 लाइन थी जो मेरे को रिलेट नहीं हो पा रहा था। मैं उसमें पजल में सेट कर रहा था बट वो मेरे से सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 30 अटेम्प्ट किए। 2 मिनट था मेरे पास बट वो नहीं क्लिक कर पाया फ्लैट फ्लोर वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश में। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए थे इंग्लिश को ईजी बताया जाता है कि ईजी है। रीजन बिहाइंड दैट कि वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका आ रहा था वो भी किस पे आ रहा था कि एक स्टोरी दे दी और उससे क्वेश्चन रिलेटेड आ गए। बट इस बार स्टोरी नहीं आया, एक बैंक रिलेटेड डेटा आपको गिवन था। मतलब यूके का शायद बैंक था और उसका डेटा था। ठीक है, तो देखो अभी तक आप मॉक टेस्ट वगैरह में, बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैंने देखा था कि जो लेवल था वो डाल देते, बट टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो उसमें क्या था कि फाइनेंशियल टर्म पे भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो अभी आपके पास एक सेल भी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। फ्रॉम 1 सितंबर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो 31 अगस्त से पहले आप इसको परचेस जरूर कर लेना। ठीक है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं इजी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का ही था। 8 से 9 क्वेश्चन इसमें गिवन थे, जिसमें से 3 तो आपके वर्ड्स ही गिवन थे। एक था सेट, एक था समन और एक था गेट बाय। सेट का तो मेरे को याद है कि बताया जा रहा था कि जो CEO वगैरह है बैंक के, उनका एक तो सैलरी कट करना चाहिए, स्लैश करना चाहिए, कट करना चाहिए थोड़ा सा, और उनकी जो पेंशन थे वो भी कम होनी चाहिए, और जो सेट नंबर ऑफ उनके पास शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको तो सेट का ऑपोजिट पूछा जा रहा था, मतलब सेट नंबर ऑफ मतलब फिक्स नंबर ऑफ जो शेयर होते हैं उसके पास, तो वहाँ पे वेरिएबल आ रहा था। एक था समन के एग्जीक्यूटिव को मिनिस्टर्स ने क्या किया, समन करे थे, और एक था गेट बाय। इन 3 का था। एक फिलर आपका बन रहा था कि मतलब जो, और वो फिलर में 3 ऑप्शन तो बड़े इजीली एलिमिनेट होते क्योंकि 2 था और उसके बाद विद आ रहा था। 2 के बाद विद, 2 के बाद विद, 2 के बाद विद, मतलब वो तो, या फिर इन के बाद विद। तो 2 के बाद विद नहीं आ रहा था, इन के बाद विद नहीं आता, तो वो 3 एलिमिनेट होते। और मुझे लगता है वहाँ पे कंपेयर शायद था इसका, एक था इन कंपेयर टू और एक था कंपेयर ऐसा करके। ठीक है, एरर से 6 या 7 क्वेश्चन थे एग्जैक्ट, मेरे को लास्ट के सारे एरर्स ही दिख रहे थे। मतलब मेरे को लगता है 23-24 के बाद तो एरर ही दिख रहे थे। सिंगल फिरल के 5 क्वेश्चन थे, आप इसको इजी बोल सकते हो। एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे इसमें आप इजी बोल सकते हो।
ठीक है। एरर ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट बनने वाला था, एरर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरर्स थे। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या गिवन था कि एक फुटबॉल ग्राउंड के बारे में, लाइट्स के बारे में मेंशन था कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहले तो वहाँ पे डी से शायद स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद क्या था कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका क्या, एक किस रीज़न की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फिर क्या उसका सब्सटीट्यूट हो सकता है, वो गिवन था। उसके बाद एक जो फर्स्ट सेंटेंस प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था, उसके बाद प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड था उसको थोड़ा सा मेंशन करा गया था। और तीसरा जो सेंटेंस था, एक एमिनेंट उसमें शायद सिंगर था या कोई था जिसने 9,000 सिग्नेटरीज को सिग्नेचर करवाया ताकि वो चीज़ें प्रपोजल डाल सके। फोर्थ में आपका आ रहा था कि कुछ जो वहाँ पे सिग्नेटरीज हैं उनको कुछ और भी जो प्रॉब्लम्स थे उससे, और लास्ट वाला था अदर सिग्नेटरीज। तो शायद से फोर्थ और फिफ्थ में जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा था, तो फोर्थ सेंटेंस में आ रहा था सम सिग्नेटरीज और फिफ्थ में आना चाहिए था अदर सिग्नेटरीज। आप अदर सिग्नेटरीज को अगर पहले रखोगे, सम सिग्नेटरीज बाद में नहीं रख सकते थे। ये था। वर्ड यूसेज के 4 क्वेश्चन थे। एक तो वर्ड था रिजर्व, एक वर्ड था इम्पोज, और एक वर्ड था प्रिंसिपल, और एक एग्जैक्ट मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप एक बार बताना कि कॉमेंट सेक्शन में क्या था। इंग्लिश के मैंने यहाँ से अटेम्प्ट किया आपके 27 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपना पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांट मेरे को तो ईजी लगा, ठीक है। अब एक बार बताना, तो सिंप्लीफिकेशन के 9 से 10 क्वेश्चन थे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे 12-15, कहीं भी 12-15 क्वेश्चन नहीं थे, 9 से 10 ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आपके थे। मिसिंग सीरीज के 2 क्वेश्चन मेरे को दिखे, 2 या 3 ऐसे ही थे, जिसमें एक में तो आ रहा था कि 12, 24, मतलब 12 की टेबल का डिफरेंस आ रहा था, और एक जो था आपका मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2+1, मल्टीप्लाइड बाय 3+1, मल्टीप्लाइड बाय 4+1, इस तरीके से। नहीं, ये नहीं था। मल्टीप्लाइड बाय 0.5+1 चल रहा था, 1+1 चल रहा था, 2+1 चल रहा था, 4+ ऐसा करके, मतलब डबल में चल रहा था शायद, कुछ ऐसा, ठीक है। 5 टेबल दिए थे जिसमें एक मेल और फीमेल का डेटा गिवन था, और इजी वाले थे ये तो। बार ग्राफ में 5 क्वेश्चन गिवन था, जिसमें आपको गिवन था आर्टिकल सोल्ड कर रहे हैं ABCD, ये सब क्या कर रहे हैं, आर्टिकल सोल्ड कर रहे हैं, उस आर्टिकल से रिलेटेड डेटा था। एजेस का क्वेश्चन था कि 2 पर्सन का एक एज गिवन था 6 साल पहले का, उनके प्रेजेंट में उनका रेशियो गिवन था, ठीक है। और फिर फर्स्ट पर्सन का एक थर्ड पर्सन के साथ सम करके रेशियो गिवन, सॉरी एज गिवन था कि सम इतना है। तो बताओ कि सेकंड का और जो लास्ट में जो पर्सन आपने जनरेट किया उसका क्या रेशियो आ रहा था। तो 28 और 40 का उनका एज आ रहा था, और जो रेशियो आ रहा था वो 7 और 10 का आता। बोट एंड स्ट्रीम से क्या क्वेश्चन था कि 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और बोट की स्पीड है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताया जा रहा है कि D किलोमीटर जा रहा है 12 घंटे में, तो उसी D अप स्ट्रीम में, तो उसी D किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो 144 अपॉन डिवाइडेड बाय 60, मतलब 9 घंटे वहाँ पे आंसर आ रहा था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था कि A और B काम कर रहे हैं 60, एक तो 60 था और एक शायद कितना था, कुछ था डेटा है ना, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट आंसर 52 था कि A ने, राम ने 4 दिन तक काम किया, 12 यूनिट मतलब 48 काम कर लिया था, नहीं 12 यूनिट काम किया था, 48 यूनिट काम रेस्ट को करना था, 48 दिनों में हो रहा था, तो 48 प्लस का 4, 52 दिन आ रहा था। ट्रेन का एक क्वेश्चन था आपका कि 500 मीटर की ट्रेन है और 700 मीटर का शायद प्लेटफॉर्म गिवन था, हाँ ठीक है, और ये गिवन था, बोल रहा कि जो ट्रेन है वो 500 मीटर की, वो पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करती, तो वहाँ से आपका स्पीड निकल रहा था। स्पीड से आपको यहाँ पे 500 प्लस 700 1200, 1200 को 50 से डिवाइड करके आपको 24 निकल रहा था, और 24 12 दूनी 24 क्या था, हाँ 24 और हाँ ठीक है, वहाँ पे आपको टी 24 आ रहा था, और फिर 1.5 टी में जाना था, मतलब 36 जाना था 50 की स्पीड से, तो 1800 जाएगा, और 1800 में 500 ट्रेन था, तो दूसरे ट्रेन की लेंथ बताना था कि 1300 आ रहा था। ऐसा ही ये क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट लर्न नहीं रहा। पार्टनरशिप का एक था कि न्यूमरेटर को 1 से डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा था, तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, ए और बी आ रहे थे, ए 4 महीने के लिए था, बी पूरे साल के लिए था, और उसका रेशियो गिवन था इन्वेस्टमेंट का, और टोटल 3400 की प्रॉफिट हो रही है, तो बताओ कि बी का कितना था, तो बी का 2700 आ रहा था। और 1 2 3 4 क्वेश्चन में कुछ मिस करो, रेस्ट आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो मैंने यहाँ से 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन, एक तो मेरा पार्ट ये ऐसा ही छूटा, और एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला मेरे से रह गया, मतलब ये हिट नहीं कर रहा था मेरे को, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन इसके लिए तो थोड़ा सा टाइम होता तो कर देता मैं। तो ये थे ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने अटेम्प्ट किए 90 क्वेश्चन। अगर इस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखो तो आप इजीली 30 कर सकते थे, 30 प्लस भी बहुत सारे बच्चों ने किया ही होगा रीजनिंग में। क्वांट में भी आप 28 से 30 तो आराम से कर सकते थे। तो अगर आपके अटेम्प्ट इस शिफ्ट में 78 to 80 के रेंज में, 82 मान लो इसको, 82 अपर लिमिट रखो, 82 के रेंज में, तो आप एक सेफ स्कोर पे हो। एंड अभी शिफ्ट 2 भी है, उसके बाद
आज एक कंप्लीट सेशन करूंगा जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आईपीएस क्लर्क आईपीएस क्लर्क 2024 को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, किस शिफ्ट में आपका पेपर था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।